लर्निंग फिजिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको समझने की ट्राई करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज द रेक्टिलिनियर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन दिस मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। चाहे अपन एक्स डायरेक्शन की बात करें, चाहे वाई या जेड, तो मोशन कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। इस चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन की। वन डायमेंशन मोशन, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं 1D मोशन। जो ये चैप्टर्स हैं, ये डील कर रहे हैं काइनेमेटिक्स को। मीन्स मोशन के कॉज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल डिस्कस कर रहे हैं मोशन को। अब यह कॉन्सेप्ट आएगा रेफरेंस पॉइंट। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, से कार। वो कार किसी पॉइंट से डिस्टेंस 40 मीटर्स पे है। तो जो पॉइंट है जहां से हमने मेजरमेंट किया, वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। अब इस कार को यहां नहीं लेके किसी और पोजीशन पे लेके चले जाएं, तो जो डिस्टेंस हमने मेजर की है 240, वो किसी एक पॉइंट से मेजर की है। तो यहाँ पे जो पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जिसको हमने 0 मार्क किया है, इट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। यहाँ कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इसमें एक स्ट्रेट लाइन एक्स मेंशन किया है। मींस एक्स मींस यहाँ पे हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। यदि वाई कह दिया हो तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ये दोनों जो पार्ट है वो 1D मोशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम 2D की बात करेंगे, तो एक्स और वाई दोनों की हम बात कर रहे होंगे। तो इस एक्स वाई प्लेन में यदि कोई मोशन होगा, तो कहलाएगा मोशन इन 2D प्लेन या 2 डायमेंशन। अब यहाँ एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह देंगे रेफरेंस पॉइंट, या ये पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। 3 डायमेंशन की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड भी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे वो 3D मोशन कहलाएगा। हमारे कोर्स में 1D और 2D मोशन है। इस चैप्टर में हम समझेंगे 1D मोशन, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम समझेंगे 2 डायमेंशन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके रेफरेंस पॉइंट से डिसाइड होगी। जैसे हमने यहाँ मार्क कर रखा है +x, और कार हमने प्लेस किया है 240 पे। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई, 240 इन x डायरेक्शन। यदि कार का प्लेसमेंट हम -120 यहाँ पे मान लें, तो कार की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से -120, इसमें इट मींस -x एक्सिस की तरफ है। कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम के रेफरेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज करो ये कार मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से। तो ये जो स्पीड है हमने मेंशन की है ग्राउंड के रेफरेंस में। तो यहाँ पे ग्राउंड बिहेव करेगा एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन कार और ड्राइवर की आपस में बात करें, तो ड्राइवर के रेस्पेक्ट में कार की स्पीड 0 है। इसका मतलब यदि ड्राइवर को कार के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड को मेजर करें, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गई, तो स्पीड 0 आएगी। तो डिपेंड करता है कि हम किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिसाइड होगी। तो यहाँ 3 कॉन्सेप्ट समझे, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड पोजीशन। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना इस कार ने ट्रेवल किया, वो कहलाएगा पाथ लेंथ। जैसे हमने कार को स्टार्ट किया -160 मीटर से, और फाइनली हम पहुंच गए 400 तक। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो कितनी हो गई,
400 प्लस 160, इसका मतलब 560 मीटर, हम यहाँ मीटर लेकर चल रहे हैं तो 560 मीटर इस कार की पाथ लेंथ हो गई, इसने इतना ट्रेवल किया। लेकिन कार स्टार्ट हुई -160 से, 400 तक ट्रेवल किया और वापस वो जीरो पोजीशन पे आ गई। तो इस केस में जो पाथ लेंथ है वो कितना हो गया, 560 प्लस 400, इसका मतलब 960 मीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहलाएगा पाथ लेंथ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें केवल दो पॉइंट की बात होगी। सपोज करो कार -160 से स्टार्ट हुई और पहुंच गई 400 तक, तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा 560 मीटर। तो इस केस में अभी जो पहले अपन ने केस समझा था उस केस में और इस केस में, दोनों ही केस में पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सिमिलर। लेकिन सपोज करो कार वापस रिवर्ट बैक होके जीरो पे आ गई, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो -160 से जीरो, मींस टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 160 मीटर है। लेकिन पाथ लेंथ कितनी थी, 960 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस रहेगा, तो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तीन डायग्राम दे रखे हैं, तीन कर्व दे रखे हैं। तो फर्स्ट कर्व, ये जो कर्व है वो कहलाएगा डिस्टेंस टाइम कर्व। किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या मूविंग है। सेकंड कर्व, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम कर्व, इस केस में भी आपको इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिसाइड करना है। थर्ड कर्व भी एक्स और टाइम के बीच में है, लेकिन जो लाइन हमने ड्रॉ की कुछ डिफरेंट तरह का कर्व है, तो इसको भी आपको समझने की ट्राई करना है। तो एनसीईआरटी की बुक ओपन करें और कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करें। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9023085874।